नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फॉर में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टेंस को कवर कर रहे हैं, कितने टाइप के टेंस होते हैं और उनके कितने टाइप के सेंटेंस बनते हैं, और फिर उसके बाद हम और भी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो ये सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट की अभी कुछ दिन पहले ही, और इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस किया पिछले वीडियो में, जिसमें आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं वो कैसे बनाते हैं हमने देखा था। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, इंग्लिश ग्रामर नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव वाला है वो हमने कवर कर लिया है। तो आज हम देखेंगे निगेटिव वाला, निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो उसको करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे हल करने के लिए। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो जाके देख लीजिए, और उसमें जो क्वेश्चन है उसका पहले हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये 4 प्रश्न दिए थे मैंने आपको, और इनको एक फटाफट देख लेते हैं हम एक एक करके। तो पहला था, तुम एक पत्र लिखते हो। तो मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे ता है, ती है, ते है, ताहूँ होता है, वहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इस तरह के वाक्यों में पहले आप कर्ता लिखते हैं, फिर आप क्रिया का पहला रूप, अगर वो प्रथम मतलब अगर वो एक वचन है तो एफ या ई एफ लगाते हैं, अगर बहुवचन है तो नहीं लगाते हैं, और आई और यू के साथ जो है आप एफ या ई एफ नहीं लगाते। तो यहाँ पे यू जो है करता है, तो यहाँ पे एफ या ई एफ नहीं लगाएंगे, तो यू राइट अ, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर। उसके बाद है वे, अपना पार्ट याद करते हैं। तो वे क्या होता है, दे, दे जो है आपका कर्ता हो गया। पार्ट याद करते हैं तो लर्न होता है, और चूंकि यहाँ पे वे जो है बहुवचन है तो लर्न का आपका पहला रूप ही आएगा, क्रिया का पहला रूप। और अपना पार्ट का देयर लेसन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हेल्पिंग आपका एडजेक्टिव हो गया एक तरह का। यहाँ पे वह स्कूल जाता है, तो ही गो टू स्कूल होना चाहिए, चूँकि ये ही है यानी एक वचन है, तो यहाँ पे जी ओ में एफ़ या ई एफ़ लगाते हैं। तो एफ़ या ई एफ़ लगाने का भी एक तरीका होता है कि एफ़ कहाँ पे एफ़ लगाते हैं, कहाँ पे ई एफ़ लगाते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगर आपको कुछ कमेंट है इसके रिगार्डिंग कि एफ़ और ई एफ़ कहाँ पे लगाते हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सिंपल होता है, इसको हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इतना जान लीजिए कि आप जियो के लास्ट में ई एफ़ लगता है तो गोज़ हो गया। इसी तरह हम हॉकी खेलते हैं, तो वी प्ले हॉकी। आई और वी के साथ मैंने बताया था आपको कि ये आपका बहुवचन है, वी आपका बहुवचन है, तो प्ले हो गया और हॉकी। तो ये काफ़ी सिंपल था, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। और इस वीडियो में हम जो नेगेटिव वाले होते हैं वो देखेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे और देखते हैं आज क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी, आपका लास्ट में ता है, ती है, ते है, या ता हूँ, इस तरह आता है। तो इस तरह के अगर शब्द आते हैं आपके लास्ट में तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो अफर्मेटिव मतलब उसमें कोई भी नहीं शब्द नहीं होगा। चूँकि यहाँ पे नहीं शब्द है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका नेगेटिव है, तो ये आपकी नेगेटिव की पहचान हो गई। तो ध्यान दीजिए, चलिए देखते हैं कैसे पहचान करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका ये ता है, ती है, ते है या ताहू आता है। यहाँ पे लास्ट में करता है, खेलते हैं, लिखता है, गाती है, जाते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल की पहचान हो गई। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कि नहीं शब्द का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ पे नहीं खेलते हैं, नहीं लिखता है, नहीं गाती है, नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं हुआ मतलब ये आपका नेगेटिव वाला हो गया। पहला आपका अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा आपका इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे, इसमें नेगेटिव वाला देखते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसके रूल क्या क्या है, पहले रूल देख लेते हैं, फिर इनका जो है हम देखेंगे ट्रांसलेशन कैसे किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे क्रिया में एफ या एफ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीका होता है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डव नॉट का उपयोग करते हैं। तो याद रखिए डव नॉट का यूज़ हमेशा आपको नेगेटिव वाले सेंटेंस में करना है। तो जब भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस हो तो डव नॉट का यूज़ करेंगे। इसमें दो तरह के होते हैं, एक डव नॉट होता है, एक होता है डू नॉट। तो डव नॉट का यूज़ होता है जहाँ पे प्रथम एक वचन करता हो, और डू नॉट का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे बहुवचन करता हो। डू नॉट मतलब जहाँ पे बहुवचन करता हो,
और उसके साथ ही साथ आई, यू, वी, दे, इनके साथ भी जो है यूज़ होता है। तो ये नाम आप याद रखिए कि जब भी एक वचन करता हो तो आप उसके साथ जो है क्रिया का पहला रूप लिखेंगे और उसके पहले डव नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपका बहुवचन करता है आई, यू, वी, दे, ये सब होता है, तो आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे क्रिया के पहले। तो ये आप देख सकते हैं, और ये आपको वाक्य नंबर भी दिखाया गया है ऊपर के उदाहरण में, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इनको देखेंगे, तो जब इनको हल करेंगे तो देख लेंगे। तीसरा देखिए क्या है यहाँ पे रूप। तीसरा आपका रूल है कि अगर वाक्य में कभी नहीं भी हो तो वर्ब के पहले नेवर लगाते हैं और डू या डफ नहीं लगाते। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रूल नंबर 3, इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, अगर एक वचन करता है तो डव नॉट का उपयोग करेंगे, बहुवचन करता है आई, यू, वी, दे, तो डू नॉट का उपयोग करेंगे क्रिया के पहले। और क्रिया की पहली रूप ही लिखनी है, याद रखिएगा, क्रिया की पहली रूप लिखनी है। डव नॉट और डू नॉट जिस तरह उपयोग किया है उसी तरह डव या डू का उपयोग आप कभी भी अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में नहीं करेंगे, वहाँ पे क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे नहीं है, तो अगर ऐसा हो जाता है वह एक पत्र कभी नहीं लिखता है, तो कभी नहीं आएगा तो आप कभी भी डव नॉट या डू नॉट का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ नेवर का यूज़ करेंगे। क्रिया के पहली रूप हो और नेवर ही लगा लीजिए, डू या डच का उपयोग नहीं करना है। तो कब ध्यान दीजिए, कभी नहीं होना चाहिए, मतलब कभी नहीं के पहले कभी नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को मतलब कैसे हल करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपका पहला है कि मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। तो आप इसको देख के पहचान सकते हैं, आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आ रहा है। तो ताहूँ यहाँ पे आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और इसमें नहीं भी आया है तो ये आपका अफर्मेटिव नहीं है, ये आपका नेगेटिव है। और इंटरोगेटिव भी नहीं है, क्योंकि इंटरोगेटिव अगर होता है तो इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो इस तरह से आपका ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, पहले आप लिखेंगे कर्ता। कर्ता क्या है आपका, मैं मतलब आई। अब देखिए आपका जो कर्ता है वो बहुवचन है। बहुवचन मतलब देखिए मैंने आपको बताया था कि बहुवचन कर्ता हो या आई, वी, यू, दे हो तो आप जो है डू नॉट का उपयोग करेंगे। तो आई के बाद डू नॉट, और आपकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, याद करना। तो याद करने का क्या हो गया, लर्न। और उसके बाद अपना पाठ, माई लेसन, तो ये आपका हो गया इस तरह से। दूसरा है वे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो वे क्या है आपका करता है, तो दे हो गया। और उसके बाद है आपका, चूँकि ये दे जो है आपका बहुवचन है तो डू नॉट का उपयोग करेंगे क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले। तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, प्ले। और लास्ट में आपका हॉकी आ गया। इसी तरह से आपका ये हो गया, वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे करता है वह, तो ही हो गया। उसके बाद डव नॉट का उपयोग करेंगे क्योंकि ये आपका एक वचन करता है। राइट जो है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और अ लेटर जो है आपका ये हो गया। इसके बाद है आपका सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। तो ये भी हो गया, सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। इसी तरह आपका हो गया, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो यू हो गया, यू आपका बहुवचन करता है तो डू नॉट हो गया। और गो टू स्कूल। उसके बाद है आपका कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो ही करता हो गया आपका। अब देखिए इसमें कभी नहीं आ रहा है, कभी झूठ नहीं। तो जब भी कभी आ जाए और नहीं आ जाए, दोनों एक साथ आए, तो आप डू नॉट या डव नॉट का उपयोग नहीं करेंगे, तो आप नेवर का यूज़ करेंगे। तो ही नेवर टेल्स अ लाई। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस बनेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। और इसी तरह के जो है आपके प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो काफ़ी आसानी से आप उनको हल कर पाएंगे। केवल आपको ये रूल याद होना चाहिए, रूल नंबर 1, 2, 3 ये पता होना चाहिए नेगेटिव के लिए। इसके पहले अफर्मेटिव के बारे में बताया था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, जिसमें आपके प्रश्नवाचक शब्द बना आते हैं, जैसे क्या, कहाँ, कैसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।